नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईवीएस क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गोल्डन एजुकेशन क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं आज नई सीरीज 31 से लेकर 60 तक। हम जो क्वेश्चन आपके आज 30 क्वेश्चन कराए थे आपको वो कराएंगे। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी कब तक? 2350 क्वेश्चन का आपका टारगेट है। बहुत जल्द आपका सीटेट जो आपका अब तक एग्जाम जो पोस्टपोन हो चुका था, जो आपका सितंबर या अक्टूबर में होने वाला है, उसके पहले आपको सभी अच्छी सीरीज आपको करा देंगे ताकि आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए, कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट होंगे आपके लिए सभी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे शिक्षा नीति को लेके। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले यदि किसी को क्वेश्चन चाहिए हो तो उससे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस का लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप वहां से अपनी पूरी सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स, देखिए हाइड्रोपोनिक्स से जैसे नाम आएगा सबसे पहले बच्चे ध्यान देगा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से, और जल्दी से टिक मार के आ जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल गलत होगा। आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि आखिर पूछने की जगह वो पूछ रहा है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वो एक प्रजाति होती है, वो ठीक है, वो पौधों की प्रजाति होती है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा, हमारा कौन सा कहलाएगा? हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा पाए पौधों की बहुत सी संस्कृति, ठीक है। ये एक प्रजाति है, ध्यान रखना है आपको, ये एक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? ठीक है, जवाई के जंगल, जहाज के मत समझ लेना, ठीक है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? तो जवाई के जो जंगल है भाई उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, तो उसके जंगल कहाँ पर है? हमारे राजस्थान में है। और आपको ये ध्यान रखना है जब ये कहाँ पे है? पाली जिले में है। कहाँ पे है? पाली जिले में है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है इसमें, आपको इसमें ध्यान रखना है, इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट मिला हुआ है, ठीक है। इन्हें कहाँ पे कंजर्वेशन स्टेट रिजर्व स्टेट मिला हुआ है। ये क्वेश्चन के साथ साथ इनके बारे में विशेष जानकारी भी आपको ध्यान होनी चाहिए। हो सकता है कभी कभी जो मैचिंग वर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें मैच करे है और आपका क्वेश्चन घुमा सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? देखिए जहाँ भी हमने आपको बार बताते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है हिस्सा नहीं है, जब जहाँ बात आ जाए नहीं की, तो इसका मतलब आपको चारों ऑप्शंस के ज्ञान अच्छा सा होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा आपके हिसाब से? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। बात चल रही है यहाँ पे जो इसका एक्शन प्लान से हिस्सा नहीं है, वो कौन हिस्सा नहीं है? प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन हिस्सा इसका नहीं है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? देखिए नेतृत्व की बात चल रही है यहाँ पे, जरा ध्यान से पढ़ना है चीज़ को। 34 क्वेश्चन को आपको देखना है कि किसके नेतृत्व में है। वो हमारा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में कौन? ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी सुना है आपको, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक के प्रोग्राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 30। और एक चीज़ और ध्यान रखना, उस क्वेश्चन में जो आपको हमने पहले बताया था आपको, ये जो बात चल रही है यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी की यूनाइटेड वो नेशन यूनाइटेड एनवायरनमेंट, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील जगह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सबसे अधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की? किसकी खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 35 की बात चल रही है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश सबसे अधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की थी? महाराष्ट्र की थी, मध्य प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की थी, या बिहार की थी? तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। ध्यान रखना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षाओं में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? विक्रमशिला, देखिए विक्रमशिला की बात चल रही है, ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा है बिहार में। कहाँ पे है?
बिहार में है ये, ठीक है। जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, किसकी सुरक्षा के लिए? गंगा की डॉल्फिन के लिए सुरक्षा बनाया गया। और गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कहाँ का है? भारत का, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जलीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है? ठीक है, ध्यान से देखिए 37 क्वेश्चंस को। प्रोटोकॉल की बात चल रही है, किसके प्रोटोकॉल की बात चल रही है? हमारा कि कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र की बात चल रही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, नगोया प्रोटोकॉल। कौन सा होगा? नगोया प्रोटोकॉल होगा। और इसका आपको डेट ध्यान रखनी है कि ये होती है हमारी 29 अक्टूबर, ठीक है, 2010 ये हमारा हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो आपको इसके साथ डेट भी ध्यान रखनी है ताकि आपका परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, और आपको अच्छे से मालूम भी होना चाहिए। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नागपुर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये नागपुर कहाँ पे है? हमारे महाराष्ट्र के शहर में नागपुर, ठीक है। नागपुर आपने अच्छे से खूब सुना होगा, ये महाराष्ट्र शहर में नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं हम लोग। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, यह इनमें से किस देश में है? ठीक है, अब जरा बात करेंगे कि पहले अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता की बात चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय चावल की और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? इटली, फिलीपींस और मेक्सिको, ठीक है। इटली यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से क्रमशः, मतलब एक सीक्वेंस में पूछा गया है, तो इटली, फिलीपींस और मेक्सिको। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो चावल है, देखिए यहाँ पे जो बात चल रही है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता चल रही है वो चल रही है इटली की चल रही है, यहाँ पे चावल अनुसंधान की बात चल रही है वो फिलीपींस की चल रही है, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं की चली वो चली है मेक्सिको की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बता दूँ आपको, ये इटली की बात चल रही है, यहाँ पे ये आपको क्रम से पूछा गया था, फिलीपींस की बात चल रही है, ठीक है। और ये जो गेहूं और आपकी बात चल रही है ये हमारा किसका है? मैक्सिको का, ठीक है। ये आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जल्दी से हमें मालूम है, आपको पता है इसका, जल्दी से टिक मार दीजिए। कहाँ पे इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय? हमारा रोम में है। कहाँ पे है? रोम में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पे? रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, क्षारीय गैस, कोयला तल मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर मीथेन हाइड्रेट, इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंगत स्रोत कौन से हैं? ठीक है, बहुत अच्छे से देखना आपको। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केवल 4, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये सभी। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है? पूछा गया कि क्षारीय गैस, कोयला तल मीथेन और सख्त बलुआ पत्थर मीथेन, ये सब क्या प्राकृतिक गैस के अपरंगत स्रोत हैं? ये साहब बिल्कुल हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसलिए आपसे ये सभी ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 क्वेश्चंस पे आते हैं। सिटीज किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? भाई बताइए किस मुद्दे से संबंधित है ये हमारा संबंधित जो है वो है पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पर।
क्लार्क बी वेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क बी, ठीक है, क्लार्क बी की बात चल रही है यहाँ पे वन्य जीव सुरक्षा से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर खेल से। तो भैया किसकी बात चल रही है यहाँ पे? वन्य जीव सुरक्षा की बात चल रही है। देखिए बार बार एक चीज़ गलती मत कीजिएगा कि आप सोचें कि कभी कभी इन्वायरमेंट पढ़ना है तो जल्दी से बच्चे क्या कहते हैं, बिना देखे कहते हैं अरे भाई इन्वायरमेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट पर टिक मार दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और एक बार पढ़ लेंगे आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। बस पॉइंट टू पॉइंट आपको टॉपिक को ध्यान रखना है कि ये किस से रिलेटेड है, क्या बात पूछ रहा है। और ये सभी जो क्वेश्चन लिए हैं हमने अब तक, सभी क्वेश्चन छाट के टाइप करके आपको अच्छे से मेंशन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, गिरह नामक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भैया बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 की बात चल रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पर्यावरण मानक से। किससे है? पर्यावरण मानक से संबंधित गिरह का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन है, देखिए भाई ये जरूर ध्यान रखना, करंट अफेयर्स में पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन ऐसे। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन भाई कौन कौन होता है, जल्दी से बताइए। तो उनके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे होते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों, ताकि आपके लिए और भी लंबी सीरीज हम जल्दी से लाते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम्बिकुलम वन्य अभयारण्य किस प्रदेश में है? केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में, ठीक है। कहाँ पे है? केरल में है। ये देखिए ये पालम जिले में है, पालंगड़ जिले में है। कहाँ पे है? पालंगड़ जिले, ठीक है। आप इसको अलग से ध्यान रखना है आपको, कभी कोई पूछ लेते हैं भाई कि कौन से जिले की बात चल रही है, तो आप ध्यान रखना पालंगड़ जिले में है, जो 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 89 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और किस जिले में है? ये पालंगड़ जिले में है, ठीक है। ये अलग से बातें ध्यान रखना आपको, ताकि आप कभी भी परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप तुरंत उसको देख के टिक मार देंगे कि हमने तो ये पढ़ रखा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका से खनन पर रोक लगाता है? देखिए भैया ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए कौन रोक लगाता है, तो भाई देखो कौन रोक लगाता है, तो अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल लगाता है। भैया ध्यान रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा इसका आंसर है, जल्दी से इसको टिक मार देना आपको, ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल भी इसको भूल ना पाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सर आपके लिए, और आपको अच्छे से समझना है, और ये क्वेश्चन आपको सीरीज बिल्कुल डिफरेंट सीरीज मिलेगी। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए कौन सा हो सकता है, गैस कीजिए, और अपना जितने भी क्वेश्चन स्कोर हुए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान रखना है, जो इसकी स्थापना हुई थी बेटा, वो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना आपको, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी की। और साथ में आपको ध्यान रखना है ये भारत की पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कब? पहला, ठीक है। जब बात करती है कहाँ पे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, कब? 1982 में। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव भी हम उसको समझा देते हैं। नेक्स्ट कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर आता है 49 पे हम लोग आते हैं, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला? देखिए भैया बताइए किस देश में आंदोलन चला फास्ट फूड से निपटने के लिए? फास्ट फूड हमारे लिए आज के टाइम में बड़ी सरदर्दी बन गई है, सबको मालूम है, लेकिन इसको निपटने के लिए जो आंदोलन चलाया वो किसने चलाया था, जल्दी से बताइए। तो इसको निपटने के लिए जो आंदोलन चलाया वो चलाया भैया इटली ने। किसने चलाया? इटली ने चलाया। और फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भैया आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि सबको पता है जो फास्ट फूड होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप देख ही रहे हैं आज के टाइम बच्चे ज़्यादा, बच्चे क्या सभी लोग कि चाउमीन बर्गर ये सब चीज़ें अंटर शटर खा रहे हैं, इससे उनकी क्या होगा, जो हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं और कहने के वो हर चीज़ में वीक हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ओजोन परत के
शरण में क्लोरोफॉर्म कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? भैया बताइए जरा, ये बहुत आपने पढ़ा है ओजोन के बारे में। ओजोन परत के शरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC जिसकी बात करते हैं हम, का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष है, रेजिस्ट्रेटर है, दूसरी जल है या केरोसिन है? जल्दी से बताइए कौन सा हो सकता है। आपको सबको मालूम है इसका कौन सा ऑप्शन है, रेजिस्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 51 पे। निम्नलिखित पदार्थों में यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि जैसे ही कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहे हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, तो उत्सर्जन की जैसे ही हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसका जो अच्छा सा हमको आंसर ढूंढना है कौन कौन सा हो सकता है। प्राकृतिक गैस है, केरोसिन है, ग्लोसिन है या प्रोपिन है। तो सबसे ज़्यादा जब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरोसिन। देखिए केरोसिन जो होता है वो जलाने से सबसे ज़्यादा जो समान मात्रा में जलाई जाए जो कार्बन से होते हैं हमारे हो केरोसिन, जिसे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं मिट्टी का तेल भी हम लोग बोल देते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जैव ईंधन का क्या उपदेश है? भाई बताइए, जैव ईंधन का क्या उपदेश है? उपदेश रूप पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। वनों की कटाई के मिट्टी संरक्षण में मुकाबला करने के लिए या दुनिया के बेहतर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। देखिए एक बात ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चंस का मोटिव क्या आपको उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। जैव विविधता का उपदेश, देखिए वनों की कटाई और मिट्टी संरक्षण मुकाबला करने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं, बिल्कुल इससे मतलब क्या हमें, और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, भाई बिल्कुल नहीं। तो इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कभी कभी ये मत सोचना बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाते हैं कि अरे जैव ईंधन की बात चल रही है तो जैव विविधता की बात चल रही है। तो इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न भले ही कैसा हो लेकिन थोड़ा सा हल्का सा घुमाव होता है उसमें। हम उसी बेसिक चीज़ को आपको समझना है और अच्छे से करना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ये तो मालूम ही होता है कि ओजोन डे कब मनाते सब कुछ करते हैं, लेकिन बात चले यहाँ पे कि उसको बनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल ने की थी। जो भाई जिस प्रोटोकॉल ने की थी उसका नाम क्या होगा हमारे पास? उसका नाम है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। किसका है? नगोया प्रोटोकॉल। और ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये इसकी जो घोषणा होती है वो होती है हमारी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और आपको मालूम है जो ओजोन दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। भाई 16 सितंबर आने वाली है, हो सकता है कि उसी 16 सितंबर के आसपास आपका सीटेट की परीक्षा भी हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय हरित कोर का उपदेश क्या है? ठीक है, देखिए राष्ट्रीय हरित कोर की बात चल रही है यहाँ पे। राष्ट्रीय हरित कोर का उपदेश देखिए युवाओं को पर्यावरण परिस्थिति के बारे में बताना, पर्यावरण कानून को बनाना, पर्यावरण संरक्षण। देखिए कानून बनाने से इससे मतलब नहीं है, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? युवाओं को जो एनवायरनमेंट है, जो इको सिस्टम है उसके बारे में बताना। ठीक है, ताकि जब उनको पता होगा तो वो अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। वो आने वाली पीढ़ी जो हमारी जो युवा है, यूथ है, ये हमारे लिए बहुत ही एक ऐसे सैनिक हैं जो हमारे देश को और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे संरक्षण को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश, सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया? भैया किसने सुझाव दिया था इसका? माधव गाडगिल पैनल का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पश्चिमी घाट की बात चल रही है यहाँ पे। और जो पैनल आपका मई 2011, हाँ ठीक है, तो मई 2011 में, ठीक है, पश्चिमी घाट को इकोसिस्टम के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया था। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कब मई में बात की गई और सन पूछें तो आप बता देना 2011 में, और कब पश्चिमी घाट की बात चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपके लिए सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव से सुरक्षा से संबंधित है? चेचू जनजाति का नाम देखिए किस क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पे? तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश की बात चल रही है या उड़ीसा की, झारखंड की, किसकी चल रही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन श्रीशैलम, जो कहाँ पर है?
आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इससे जो चेचू समूह सबसे बड़ी, जो कहते हैं ना कि मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ये, ठीक है। और ये जो चेचू जनजाति है ना, ये चेचू भाषा बोलती है। जो चेचू जनजाति है ये चेचू ही भाषा बोलती है, ये ध्यान रखना। और दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और ध्यान रखना है, ये भाषा भी कौन सी बोलती है, चेचू भाषा, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। कौन कौन से ध्यान रखना है आपको, कि नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है और ये दक्षिण भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, ये चेचू ही भाषा बोलती है। कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन आप आएगा ही नहीं, और आएगा तो आपको हमेशा टिक करके आएंगे, क्योंकि आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम लोग। पर्यावरण लेखांकन क्या है, ये पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। ये देश के हरी क्षेत्रों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने का तरीका है। ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। बताइए सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 57 की बात चल रही है, तो ए इज द राइट आंसर। ये पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है, ठीक है। ये मत कर दीजिएगा कि ये देश के हरी क्षेत्रों को सांख्यिकीय विश्लेषण का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर्यावरण की बात चल रही है, तो इसको ध्यान से पहले आपको नोटिस करना है। और कभी कभी क्या होता है ना, कि अक्सर बच्चा जब सी या डी ऑप्शन होता है सभी वाले, ये दोनों में, ये बहुत जल्दी टिक मार के आते हैं। तो इसको जरा हाथ रोक के क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करना। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में भ्रमित करने के लिए डाले जाते हैं, ताकि बच्चा जल्दी से, कभी कभी पढ़ता नहीं है, उसको दोनों ऑप्शन लगा के आ जाता है, जो बिल्कुल गलत हो जाता है 90% तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बिली अर्जन सिंह नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। देखिए भैया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके लिए। पहले चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है भैया, किससे संबंधित है बताइए। इसका संबंध जो है वो हमारा किससे है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से है। कहाँ से है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो बिली अर्जन सिंह थे, इनका जन्म कभी अगर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा 1917 में, ठीक है। 1917 में हुआ था। वो एक पूर्व शिकारी थे, ठीक है। किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया और उन्हें दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना का अभियान चलाया गया। एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया था। किसने दिया था, ध्यान रखना आपको, कभी अगर पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। 1976 और 1996 में WWF, ठीक है, ने क्या दिया था, इनको गोल्ड मेडल दिया था, ठीक है, गोल्ड मेडल दिया था। जिन्हें 1995 में पद्मश्री भी दिया गया। इनका निधन कब हुआ था, 2010 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। 1995 में इनको पद्मश्री दिया गया। इनके बारे में इसकी डिटेल्स नहीं बताना, तो क्योंकि परीक्षा में जब भी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कभी कभी देखोगे मैचिंग वर्ड में एक ही के नाम के व्यक्ति के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ध्यान रखिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चंस अगर कभी नहीं पूछा जाएगा, आएगा तो आपसे बचकर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं 60 क्वेश्चन के। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्य बेंच कहाँ है, कहाँ पे है भैया मुख्य बेंच। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात चल रही है तो भैया भोपाल में है राष्ट्रीय, इसका मुख्य बेंच जो है हमारा। जो अधिनियम 2000 कब से हुआ था, 10 से हुई थी। इसका जो मुख्य जो उपदेश है वो है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण रखना। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 5 मई, ध्यान रखना भाई, 5 मई 2010 को हुई थी, ठीक है। और एक बात इसमें ध्यान रखना है आपको कि जिसका जो मुख्य कार्यालय की बात चले, बैच की बात चले या मुख्य कार्यालय की बात चले, वो कहाँ पर है हमारा, भोपाल में, ठीक है। इतनी बातें आपको जरूर ध्यान रखना हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए और सीरीज लेके आते रहेंगे हम लोग। देखिए क्या है हमारा जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्यान्न श्रृंखला में घट जाती है। भैया बताइए क्या क्या हो सकता है इसका, ऊर्जा, संख्या, रसायन, इनमें से कोई नहीं। तो बात चल रही है हमारी किसकी, ऊर्जा पिरामिड की बात चल रही है। जो सीधा मतलब देखिए जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। सीधा का मतलब ये पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है। लेकिन जो ऊर्जा होती है वो उसका जो पिरामिड होता है वो एकदम सीधा होता है। जो एनर्जी पोर्शन होता है वो एकदम अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। प्लीज़ चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाना भूलें। ऐसे ही आपके लिए और भी बहुत लंबी सीरीज अपने लेकर आना है 2350 क्वेश्चन की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार।